एवरीवन वेलकम टू पीसीएस सक्सेस व्हील। आज हम करने वाले हैं करेंट अफेयर्स 10th एंड 11th जून के। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। द फर्स्ट वन इज लोहा कैंपेन इज एसोसिएटेड विथ। सो लोहा कैंपेन किससे एसोसिएटेड है? तो लोहा कैंपेन इज एसोसिएटेड विथ स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी से लोहा कैंपेन एसोसिएटेड है। एंड व्हाट इज अ स्टैचू ऑफ यूनिटी? सो इट इज़ अ ह्यूज स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया. And what is Loha campaign basically? So Loha campaign is one of the largest social mobilization drives of the world conducted during 2013 and 14. 2013 और 14 में इसे कंडक्ट किया गया था। लोहा कैंपेन इसे बोला जाता है। और इसमें क्या हुआ था कि जितने भी यूज्ड आयरन हैं उन्हें कंडक्ट आइदर आयरन टूल्स या फिर स्क्रैप आयरन्स उन्हें ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट किया गया फ्रॉम ईच एंड एवरी स्मॉल शॉप्स और बिग और स्मॉल शॉप्स, एंड सॉइल भी कलेक्ट किया गया जितने भी विलेजेस इंडिया के हैं वहाँ से। और फिर इसका यूज़ किया हुआ तो जितने भी आयरन टूल्स थे उन्हें आयरन बार्स में कन्वर्ट किया गया और इस स्टैचू को बनाने में उसका यूज़ हुआ और सॉइल से वॉल ऑफ यूनिटी बनी। So this statue is dedicated to Sardar Vallabhbhai Patel, and he was the first deputy PM of India. Statue of Unity is in Rajpipla district of Gujarat and inaugurated on 31st October 2018. So its height is 182 meter and it is highest in the world, and the isle on which it is located is Sadhu Bet in Narmada river. So Statue of Unity किस river पे है? नर्मदा रिवर पे, और एक छोटे से आइलैंड है साधु बेत, उसके ऊपर इसे बनाया गया है। और इसे बनाने वाली एक जो संस्था है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का गठन किया गया इसे बनाने के लिए और इसके हेड बने सीएम जो हैं गुजरात के, वो इसके हेड थे। और इस स्टैचू के हम अगर देखेंगे तो सतपुड़ा और विंध्या रेंज इस स्टैचू की नेचुरल ब्यूटी को में एडिशन है एक, और साथ में नर्मदा रिवर भी। सो दिस इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? सो इट इज एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स इज द फर्स्ट COVID-19 vaccine for animals developed in India, and it is developed by Haryana-based ICAR. It is an inactivated SARS-CoV-2 Delta vaccine for animals. और साथ में एक एंटीबॉडी किट भी डेवलप किया गया जिसका नाम है CanCoV-2 ELISA किट. दिस इज फॉर एनिमल्स. नेक्स्ट, who has been appointed as the new brand ambassador of the Indo-UK Culture Program? So the new brand ambassador of the Indo-UK Culture Platform is A.R. Rahman. Or this year the season of culture, which is alternate to Indo-UK Culture Platform, इस साल 75th year, it marks the 75th year of the independence. The season of culture aims to strengthen the India-UK collaboration in the field of art, culture and education. Next, who has been appointed as the director of the Asia and the Pacific Department of IMF? So, Krishna Srinivasan has been appointed as the director of the Asia and the Pacific Department of IMF. IMF, International Monetary Fund. It was established in 17 December 1945 एंड इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। और कृष्णा श्रीनिवासन ने सक्सेड किया है चैंगयोंग री को। और IMF का मेन फंक्शन क्या है, मेन रोल है इसका सर्विलियंस प्लस टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना मेंबर कंट्रीज़ को, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना। IMF के 190 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ प्रसार भारती? सो मयंक अग्रवाल इज़ द न्यू CEO ऑफ प्रसार भारती, और इन्होंने सक्सीड किया शशि शेखर वेम्पति को। मयंक अग्रवाल इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन एंड दूरदर्शन न्यूज़। एंड दूरदर्शन और दूरदर्शन न्यूज़, प्रसार भारती, ये सब किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंडर में है, और उसके मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। ये भी कर लेंगे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स कौन है। नेक्स्ट, इंडिया विल लॉन्च गगनयान मिशन इन द ईयर। सो इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मैन मिशन
It is first human space mission of India, Gaganyaan. It will be launched in year 2023, that is the next year, और इसी ईयर के एंड से ही ये स्टार्ट हो जाएगी. सो इसके पहले जो ये मिशन है ह्यूमन स्पेस मिशन, इसके पहले 2 अनक्रूड मिशन होंगे गगनयान के. द 2 अनक्रूड गगनयान मिशन विल बी लॉन्च्ड बिफोर द क्रूड मिशन, एंड सेकेंड क्रूड मिशन विल कैरी व्योम मित्रा. व्योम मित्रा क्या है? स्पेस फेयरिंग ह्यूमन रोबोट है जो कि सेकेंड अनक्रूड मिशन में स्पेस में जाएगा. और गगनयान लगभग 7 डेज़ के लिए स्पेस में ह्यूमन मिशन अपना जो है कंडक्ट करेगा. और लॉन्च व्हीकल जो इसमें यूज़ होगा वो है GSLV Mach 3. नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप द QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? So, IISc Bangalore topped this university ranking and it was the 19th edition. MIT topped in the overall ranking, and Quacquarelli Simons is London based company. So QS, it is a London based company, or it is specialized in analysis of higher education institutes worldwide. और इस बार IISc बैंगलोर ने अपना पोजीशन इम्प्रूव किया है लास्ट एडिशन से. इस बार लगभग 31 पोजीशन ये ऊपर आया है. नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ इज़ पास्ड बाय. तो ये न्यूयॉर्क लेजिस्लेशन ने पास किया है और ये लॉ रिलेटेड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से. एंड 44th चेस ओलंपियाड विल बी हेल्ड इन. सो 44th चेस ओलंपियाड is going to be held in मामलापुरम तमिलनाडु. मामलापुरम तमिलनाडु में M.K. स्टैलिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और ये तमिलनाडु में कंडक्ट किया जा रहा है 44th चेस ओलंपियाड. नेक्स्ट, नेम ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च्ड इन इंडिया. सो द क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च्ड इन इंडिया इज CRE 8. It is India's first rupee-based crypto index like Nifty and Sensex. It is launched by CoinSwitch. सो ये है बेसिकली क्या? CRE 8 इंडेक्स. इट इज़ समथिंग लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स टू ट्रैक stock markets and indicate the market health. Next, which country recently released a new comprehensive geological map of the moon? So it's China. China released the new very clear image of the moon. Next, National Museum for Customs and GST is inaugurated in. So National Museum for Customs and GST, it is inaugurated in Panaji, Goa. The museum will showcase the journey of the making of GST and artifacts seized by the Indian custom. So ये जो म्यूज़ियम है वो मंडोवी रिवर है गोवा में, उसके किनारे है. और GST कब लागू किया गया था? तो GST रिप्लेस किया, बाकी जितने भी टैक्स मल्टीपल टैक्स थे उसको रिप्लेस करके GST आया. और ये फर्स्ट टाइम लाया गया 1 जुलाई 2017 में. और जो कमेटी के रिकमेंडेशन पे GST लाया गया है वो कमेटी है विजय केलकर कमेटी. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ओम्बड्समैन ऑफ MG नरेगा. सो NJ ओझा, he is the new ombudsman for MG Narega and he will remain on this post for the next 2 years. So नरेगा कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 2005 में हुआ था और 2009 में इसका नाम कर दिया गया MG नरेगा आफ्टर महात्मा गांधी. MG नरेगा बेसिकली है क्या? तो इट इज़ एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क. नेक्स्ट, और ओम्बड्समैन का फंक्शन क्या होता है? तो ओम्बड्समैन क्या करेंगे कि दे विल इनके पास पावर होता है टू रिसीव कंप्लेन फ्रॉम द नरेगा वर्कर्स, MG नरेगा वर्कर्स, कंसीडर देयर कंप्लेन, और ये टू पास अवार्ड विद इन 13 days. सो कंप्लेन को ये रिजॉल्व करेंगे, जो भी उसका सॉल्यूशन होगा वो निकालना होगा इन्हें विद इन 30 days. नेक्स्ट, which state has launched the policy for drones? So the first state in India to launch the policy for drones is Himachal Pradesh. So ये policy क्या करेगा? तो this policy enables use of drones and other similar technology for public service
Himachal Pradesh has become the first to launch drone policy. Next, NASA's Da Vinci mission is set to be launched in which year? तो नासा का डा विंसी मिशन ये 2029 में नासा लॉन्च करेगा। और डा विंसी मिशन है क्या? तो डा विंसी इसका जो फुल फॉर्म है वो है डीप एटमॉस्फेयर विनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री इमेजिंग मिशन। सो दिस मिशन इज़ टू स्टडी अबाउट वीनस। सो फर्स्ट जो ये वीनस का मिशन था वो कौन था? मैरिनर 2। और सेकंड जो इसका जो ये जो बट दिस डा विंसी मिशन इज़ द फर्स्ट मिशन टू स्टडी वीनस बाय मीन्स ऑफ बोथ फ्लाई बाइज एंड डिसेंट। ये मैरिनर 2 जो नासा का मिशन था इट वाज जस्ट अ फ्लाई बाय मिशन और वहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लगभग 900 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया था। और इंडिया का जो मिशन है शुक्रयान 1 इट इज़ अ मिशन टू वीनस और ये इंडिया लॉन्च करेगा 2024 2 साल बाद अभी से। सो कुछ फैक्ट्स हम विनस के बारे में भी जान लेते हैं। तो विनस सेकंड प्लैनेट है मरकरी के बाद इन सोलर सिस्टम में। और विनस को हम लोग अपने आँख से रात में भी इट कैन बी विजिबल विद द नेकेड आई। जो ब्राइटेस्ट स्टार हम लोग जिसको देखते हैं रात में दैट इज़ विनस। और विनस का नाम इट इज़ नेम्ड आफ्टर रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। सो इसका एक और चीज़ है विनस ये अर्थ के अपोजिट में रोटेट करता है विनस। और विनस जो है मरकरी से भी हॉटर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन दिस एटमॉस्फेयर ऑफ द विनस जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और ये मरकरी से भी ज़्यादा हॉटर है विनस। नेक्स्ट, सो विद दिस वी आर डन विथ द करंट अफेयर्स ऑफ 10th and 11th June. Hope you like it and please do note down all the points given in the explanation section. Thank you.